एक श्री बोहित जी महाराज नाम के संत हुए हैं, झोपड़ी में रहते थे, वैसे बैठ जाते, कथा ऐसे ही भगवान को साक्षी करके सामने, उन्हीं को ऐसे सुना, कोई दो चार बैठ जाते आगे। वहां जंगल भी था, वहां एक प्रेत रहता था। वो जब भगवत चर्चा सत्संग सुनता तो उसके पाप नष्ट होने लगे, उसमें सामर्थ्य आने लगी। तो वहां जब बालक खेलते तो बालक का रूप रखकर वो बालकों के साथ खेलता। एक दिन बोहित जी ने सत्संग प्रारंभ किया और देखा बालक है। बोले सब बालक इधर आओ, चुपचाप बैठ के थोड़ी देर जो हम भगवान की चर्चा करें सुनो आके। सब बालक आ गए, वो नहीं आया, वो दूर खड़ा रहा, जो प्रेत बालक बन करके था। बालकों से कहा उसको लाओ। सब बालक उसको पकड़ते हैं पर किसी पकड़ में नहीं आता, दूर। तो उन्होंने कहा लौट के बालक आए को पकड़ में हम इधर पकड़ते हैं, उधर खड़ा नजर आता है। बोले सब घेर करके जाओ, नाम कीर्तन करना, और नाम कीर्तन करके उसके बाल पकड़ के लाओ। जी नाम कीर्तन का घेरा डाला तो भाग नहीं सकता था, उसके बाल पकड़े और उस बालक को लाए। तो उन्होंने कहा कि तुम तो प्रेत हो, मेरी दृष्टि से तुम बच नहीं सकते हो, तुमने बालकों का अनिष्ट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा आपकी कथा सुनते सुनते मेरा प्रेत योनि तो मुक्त नहीं हुआ, पर स्वभाव बदल गया है। मैं अब किसी का अनिष्ट नहीं करता, मैं दूर पेड़ में बैठ के कथा सुनता हूं, बालकों के साथ खेल रहा था, और इसीलिए खेल रहा था कि आपकी दृष्टि हम पर पड़े, अब आप हमारा उद्धार कर दीजिए। संत बड़े कृपाल होते हैं। उन्होंने अपना चरणामृत उतारा और अपना चरणामृत और भगवान की महामहिमामयी कहा बैठकर लीला सुनो। उसी दिन के सत्संग में उसका उद्धार हो गया, उसी दिन के सत्संग में। ये जो हमें भगवत चर्चा मिल रही है ये सही बहुत प्रसन्न है भगवान, तब हमको एक कथन और श्रवण के लिए समय दे रही माया। नहीं, माया समय ही नहीं देती। माया का कार्य क्या है? समय को अपने में लगाए रखना। और भगवान की कृपा का कार्य क्या है? समय को सार्थक करना। समय सार्थक, भगवान नाम स्मरण चल रहा है, भगवत कथा सुन रहे हैं, सबके सुख के लिए हमारी चेष्टा हो। ये भ्रम है आप लोगों को कि अपने सुख के लिए हम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आप समझ लो, आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। यदि तुम दूसरों को सुख देने की बात सोचने लगो तो कभी दुखी नहीं होगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारी ऐसी गंदी वृत्ति हो गई, जहां कहा जाता है छोटे छोटे जीवों को भी सुख पहुंचाओ, वहां तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाने लगे। कितने राक्षस भाव का हमारे हृदय में सृजन हो रहा है। जहां है किसी माई बहन को कहीं कोई विपत्ति, उसकी रक्षा करो, वहां तुम खुद असुर भाव से शोषण करने की भावना। जहां कोई गरीब दीन दुखी दिखाई दे उसको सहयोग करो, वहां उसी के साथ छल कपट करने का भाव। जहां आदेश है कि हर तरह से हमारा जीवन दूसरों के सुख के लिए हो, वहां हर तरह से हमारा जीवन दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। अब चाहे जहां भाग के जाओ तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। यदि आप दूसरों को सुख पहुंचाना और धर्म से चलना और नाम जप करना, फिर आप बताओ आपको क्या दुख है। मान सकते हैं कि कर्म के अनुसार दुख आ सकता है, पर इतने आप हृदय में शीतल और आनंदित होंगे कि कोई भी दुख आपको शोकित नहीं कर पाएगा। नहीं तो प्यारे, बार बार महाप्रलय के बाद भी हमारा विश्राम नहीं होगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, अनेक प्रकार